हम अपने हर एक दिन को कैसे बिताते हैं, इस बात से हमारा आने वाला भविष्य तय होता है। क्योंकि दिन भर आप जो काम करते हो वो आप क्यों कर रहे हो और वो काम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये पता होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपना पूरा दिन ऐसे कामों में गवा देते हैं जिनका भविष्य में जाकर उन्हें कोई फायदा नहीं होता और उल्टा उनका कीमती समय बर्बाद हो जाता है। तो हमारा पूरा दिन और दिन के 24 घंटे हम किन चीज़ों में लगा रहे हैं, ये समझने के लिए हमें अपनी एक प्रॉपर दिनचर्या यानी डेली रूटीन बनानी होगी। एक सही डेली रूटीन को फॉलो करने से हम अपने दिन का और दिन भर में मिले समय को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं और पूरे समय को सही कामों में लगा पाते हैं और अपने दिन का समय फालतू चीजों में बर्बाद होने से बचा सकते हैं। डेली रूटीन से हमें अपने लक्ष्य के ऊपर काम करने में और उसे पाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है और हम टालमटोल करने से बच जाते हैं। हमें पता चलता है कि कौन से काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अपना पूरा दिन किस तरह से बिताना है इसका अंदाजा हो जाता है। डेली रूटीन को फॉलो करने से हम ज्यादा क्षमता से काम कर पाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। डेली रूटीन से हमारा कीमती समय बचता है। टू डू लिस्ट बनाना, उस हिसाब से काम करना। आपको डेली रूटीन की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टू डू लिस्ट में आप जरूरी कामों को, अपने लक्ष्य से जुड़े कामों को और दिन भर के छोटे छोटे कामों को लिख सकते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले कल के कामों की टू डू लिस्ट बनाओ, जिससे कि आपको कल दिन भर में कौन कौन से जरूरी काम करने हैं इसका अंदाजा हो जाएगा। वो काम वक्त पर हो जाएंगे और अच्छी नींद लो। टू डू लिस्ट बनाने के बाद आप सोने जा सकते हो और आपको कम से कम 6 या 7 घंटों की अच्छी और गहरी नींद लेनी चाहिए। याद रखो, आपको देर रात तक नहीं जागना है, बल्कि आप अपना डेली रूटीन ऐसे बनाओ कि आप रात में लगभग 9 या 10 बजे से सो पाओ, जिससे कि आपकी नींद अच्छी तरह पूरी हो जाए और आपका माइंड फ्रेश हो जाए। अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और अपने शरीर में एनर्जी भी बना सकते हैं। रात के समय हल्का खाना खाएं, जिससे कि खाना पचाने में आसानी हो जाए और अच्छी नींद के लिए आप सोने से पहले अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। मेडिटेशन या डीप थिंकिंग या एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक बात, सोने से 1 घंटा पहले आप मोबाइल चलाना छोड़ दो और सुबह जल्दी उठो। डेली रूटीन में जल्दी सोने के साथ साथ आप सुबह जल्दी भी उठना है। आप ब्रह्मा मुहूर्त में यानी कि 3 बजे से 5 बजे तक उठ जाइएगा। कम से कम सूरज निकलने से पहले उठ जाइएगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से आपको काम करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा और वैसे भी सुबह का काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने से आपको स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। आप खुद को ज़्यादा एनर्जी वाले महसूस कर सकते हो। आप अंदर से खुश हो जाओगे, आपकी स्लीप क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी और सुबह जल्दी उठना आपके लिए मेंटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सुबह उठने के बाद आप बिना ब्रश किए लगभग 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। आप चाहे तो इसे आधा नींबू या 1 चम्मच शहद मिलाकर भी पी सकते हैं और आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पानी पीने के लगभग 45 मिनट बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। शरीर और दिमाग को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा और डेली रूटीन में जो जरूरी काम है उनको शामिल कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में आप डोसा, थेपला, उपला, इडली, सांभर जैसे सैंडविच खा सकते हो। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद अपने टू डू लिस्ट के अनुसार एक एक काम करते जाओ। पहले वो काम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो काम आपके लक्ष्य से जुड़ा है, उन कामों को करो। सारी जरूरी काम खत्म करने के बाद आप टू डू लिस्ट में शामिल बाकी कामों को भी पूरा कर सकते हो। काम करते वक्त हर एक काम के लिए एक विशेष समय सीमा निश्चित करो और ऐसे करें कि आप अपने डेली रूटीन जितने भी काम हैं उन्हें पूरा करें। किसी भी काम को घंटों तक करते रहने से हम उस काम में बोर होने लगते हैं, फिर उस काम में कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए डेली रूटीन में काम करने के दौरान हर एक 1.5 घंटे बाद आप 10 या 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। आप अपनी पसंद की चीज़ें खा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ बातें कर सकते हैं या फिर आपकी मनपसंद चीज़ें देख सकते हैं या कर सकते हैं। ब्रेक लेने के बाद आपके माइंड में कुछ फ्रेश चीज़ें हो जाती है और ब्रेक लेने के बाद आप दोबारा काम स्टार्ट कर देना। आपके डेली रूटीन में अगर सब काम होने के बाद आपके पास खाली समय बचता है तो इस समय में आप अपने हैबिट्स पर काम कर सकते हो, किसी जरूरी स्किल को सीख सकते हो, अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हो और अपनी कमजोरियों पर ध्यान दे सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है या फिर किसी और चीज़ में आप कमज़ोर हो तो आप उस पर काम कर सकते हो
याद रखो, आपको अपने खाली समय में कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि आप सिर्फ टाइम वेस्ट हो, बल्कि आपको अपने खाली समय को पूरी तरीके से यूज़ करना है। एंटरटेनमेंट के लिए समय निकालो। डेली रूटीन में आप एंटरटेनमेंट के लिए रोज आधा से 1 घंटा तक का समय निकाल सकते हो। इसमें आप अपनी मनपसंद की चीज़ें कर सकते हो, जैसे आउटडोर या इंडोर गेम्स खेलना, टीवी शोज देखना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, या फिर कोई ऐसी चीज़ें करना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिससे आपको खुशी मिलती हो। एंटरटेनमेंट के कारण आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, आप अंदर ही अंदर खुश महसूस करने लगते हो। इसलिए कुछ समय एंटरटेनमेंट के लिए भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में आपका पूरा समय इसी में निकल जाए, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी कुछ काम नहीं कर पाओगे। दिन खत्म होने पर उसका दिन आज कैसे बीता, दिन भर में आपने कौन कौन से काम किए, कितने काम अधूरे रह गए और किन चीज़ों की वजह से आप सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचिए और जो भी गलतियां आपने की उसे दोबारा न दोहराइए। और आपके लिए जो ज़रूरी काम है अधूरे रह गए, उन काम को कल ज़रूरी करना और ठान लेना कि मुझे करना है।